बयान अब राजनीतिक रंग दिखा रहा है। उन्होंने ये बयान दे दिया कि अब वो तब तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएंगी जब तक 370 धारा या अनुच्छेद कहना चाहिए उसे बहाल नहीं हो जाती। और उस पूरे मामले में एक बड़ा राजनीतिक रंग ले लिया है, और रंग इस तरीके का है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि देश भर में कहीं ज़्यादातर जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें की जाने लगी हैं। आपको याद होगा कि कश्मीर के कई राजनीतिक दलों ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने और राज्य को दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया और एक जो गुपकार डिक्लेरेशन फॉर पीपल अलायंस का गठन भी कर लिया। एक संगठन बना लिया परसों को उन्होंने, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद, फारूक अब्दुल्ला और जितने आसपास के लोग थे, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर की जनता को काफ़ी दिनों तक भ्रम में डाला, जो पैसा आता था उसको खाया पिया, मस्ती की गई, उन सभी लोगों ने एक अलायंस गठन कर लिया। कहा अब तो हम जेल से बाहर आ गए हैं, हिरासत से बाहर आ गए हैं और हम इस पे संघर्ष करेंगे, और तब जब तक 370 बहाल नहीं हो जाती तब तक हम लड़ते रहेंगे। आपको याद होगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब तो इसके और बहुत पहले मतलब लगभग 15 दिन पहले बहुत आगे तक चले गए थे। उन्होंने कहा था अब तो चीन भी यही चाहता है, वो चीन तक चले गए थे। जो फारूक अब्दुल्ला, याद कीजिए, आपको देश के लिए न जाने क्या क्या बातें करते रहते थे, मंदिरों में राम भक्ति के गीत तक गाते थे, जितने प्रोग्रेसिव थे, लेकिन 370 का मामला और अपनी राजनीतिक दुकान बंद होते देख उन साहब ने तो चीन तक को आमंत्रित कर लिया था या चीन तक को इन्वॉल्व कर लिया था। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद, जब ये महबूबा मुफ्ती हमारी जो है रिहा हुई तो उन्होंने भी इस पे सुर में सुर मिलाया और कहा मैं तब तक नहीं राष्ट्रीय झंडे के सम्मान में कुछ करूंगी जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल नहीं हो जाता, यानी कि 370 बहाल नहीं हो जाता। 35 से जिसमें दूसरे राज्यों के लोगों को जमीन खरीदने देने की बात थी, उस पर बहुत बातचीत नहीं की, लेकिन वो भी उसमें एक तरीके से शामिल था। और जो संगठन बनाया गुपकार डिक्लेरेशन फॉर पीपल अलायंस, ये इस संगठन ने कहा जो है केंद्र सरकार की जो कार्रवाई थी पिछले साल जो की गई थी, जिसमें 370 वगैरह को सबको हटा दिया गया था, वो कहा कि इसके खिलाफ हम एक साथ लड़ेंगे। और फारूक अब्दुल्ला ने तो ये तक कह दिया था कि जो ये लोग झंडे की बात कर रहे हैं या लड़ाई की बात कर रहे हैं या संघर्ष की बात कर रहे हैं, वह राष्ट्र विरोधी नहीं बल्कि भाजपा विरोधी उसको नाम दिया। ये सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे लग रहा है कि सब षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर हंगामा मचना था, जो मच गया। भाजपा आक्रामक हो गई और भाजपा ने तो सोमवार को यानी कि आज श्रीनगर से कुपवाड़ा तक की एक यात्रा निकाली, और इस यात्रा में भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो श्रीनगर के मशहूर चौक, जो केंद्र माना जाता है, मशहूर लाल चौक, वहां गए और झंडा फहराने की कोशिश की उन्होंने। झंडा फहराते में 4 लोग उनको गिरफ्तार भी किए गए, क्योंकि वो वहां पर हंगामा होने की आशंका थी और पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। वो उसने ये तक कहा था कि जब तक हमारा झंडा, जिसे डाकुओं ने, यानी कि भारत सरकार के लिए कहा था, डाकुओं ने डाके में ले लिया, तब तक हम किसी और झंडे को नहीं उठाएंगे। उन्होंने कहा कि झंडा जो है हमारे आइन का हिस्सा है, ये झंडा तो हमारा ही है, इस झंडे से हमारा रिश्ता इस झंडे ने बनाया है, मतलब जम्मू कश्मीर के झंडे ने
भारतीय तिरंगे झंडे से रिश्ता बनाया है। तो अब ये मोर्चेबाजी हो गई है और बड़ा बवाल हो गया है। जो कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए उनके नाम जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि वहाँ विशुद्ध रूप से अल्पसंख्यक ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उसमें भाजपा के जो प्रवक्ता थे मीर बशारत, मीर इशफाक और अख्तर खान, जो 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार, 4 नहीं 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे, वो शामिल थे। अब जो इस तरीके की कार्रवाई पूरे देश में हो रही है, हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झंडा इनके जो जम्मू कश्मीर का झंडा था उसको जलाया है और उसके विरोध में आवाज उठाई है। ऐसी बात महाराष्ट्र में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। समझा जा सकता है कि इसके पीछे इस राजनीतिक खेल जो महबूबा मुफ्ती ने खेला है, जो आग लगाई है, उससे कोशिश होगी कि पूरे देश को जलाया जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और खास तौर से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये करना जो है भारतीय झंडे का अपमान है और ये महबूबा मुफ्ती को समझ लेना चाहिए कि 370 धारा अब आने वाली किसी भी हालत में नहीं है, चाहे आप कितनी भी हुल्लड़ मचा लीजिए। महबूबा मुफ्ती के साथ साथ जो प्रसाद ने तो ये भी कह दिया कि जो धारा 370 थी वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हटाई गई और दोनों सदनों ने इसको अप्रूव किया है, और वो भी कोई ऐसा नहीं कि छोटे मोटे बहुमत से, बहुत बड़े बहुमत से अप्रूव किया है। इसलिए किसी भी हालत में उसको हटाया नहीं जा सकता, ना ही इसको रद्द करने की कोई संभावना है। उन्होंने रविशंकर प्रसाद का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया जो 370 को रिवोक करने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बिहार में चुनाव इस समय चल रहे हैं और चुनावों के दौरान जिस तरीके से बातें की जा रही हैं और खासतौर से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वहां पर 370 को लेकर के बयानबाजी की, जिससे ये बात और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि धारा 370 के हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जो बना है जम्मू कश्मीर, उसमें विकास कार्य तेजी से हुए हैं और SC ST और OBC और महिलाओं के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए वो सबको वहाँ मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिलते थे, और शायद लोगों की खुशी देखी नहीं जा रही है इन सब लोगों से। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि महबूबा के इस बयान के बाद में जो गतिविधियां जम्मू कश्मीर में बढ़ गई वो बहुत तेजी से बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया, जम्मू में प्रदर्शन किया और ये कहा कि मैं किसी भी हालत में इसको नहीं होने दूंगा, जान चली जाए हम लोगों की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वालों की या और देशवासियों की, लेकिन ये होने किसी भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी हैं उनसे ये तक कहा कि इसके खिलाफ में, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको फिर से हिरासत में भेज दिया जाए ताकि इस तरीके की बातें आगे नहीं की जाएं। और बीजेपी किसी भी हालत में देश विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये एक जो पॉलिटिकल बयानबाजी होती है वो उन्होंने की, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्य के अन्य हिस्सों में भी इस तरीके के प्रदर्शन जो महबूबा मुफ्ती के विरोध में प्रदर्शन है वो काफ़ी बढ़ गए हैं
और इससे एक खतरा हो भी गया है। अब इस प्रदर्शन और महबूबा मुफ्ती के बयान और इन सब के बाद खतरे कई तरीके से हैं। चीन को लेकर के खतरा, क्योंकि आपने खुद आमंत्रित कर रखा है फारूक अब्दुल्ला ने, वहाँ से भारतीय सीमा को खतरा है। पाकिस्तान अपना राग अलापता रहता है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन दिनों, मतलब जाड़े के दिनों में फिर से कुछ ऐसे ही करने की कोशिश की जाएगी जिससे देश में अव्यवस्था फैले, हिंसा फैले, वगैरह वगैरह। जहाँ तक झंडे को लेकर, राष्ट्रीय झंडे को लेकर के है, तो उसमें बहुत सारी राय और बहुत सारा विचार जो है वो बहुत स्पष्ट सा है। भारतीय झंडे तिरंगे के बनाने के लिए, तिरंगे के निर्माण में, तिरंगे के गठन में जब हुआ तो संविधान कैसे हुआ होगा, तो जब संविधान सभा का जो एजेंडा था उसमें राष्ट्रगान और तिरंगा दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और उसी के तहत तिरंगा बना, जो केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से बना। केसरिया जो में माना गया था कि जो उसके संघर्ष के लोग हैं, जो आज़ादी के संघर्ष जिन्होंने किया था, वो भौतिक लाभ से परे होकर के जनता के लिए काम करते रहेंगे। सफ़ेद जो रंग था वो हमारे आचरण और सच्चाई की राह दिखाने का प्रतीक था। उसी तरीके से हरा रंग धरती के प्रति प्रेम, पेड़ों के प्रति अपने रिश्ते, नदियों से, मिट्टी से जो जुड़ाव है उसको दिखाता है। आदर सम्मान इस झंडे का प्रमुख आधार था और इसी आधार को ध्यान में रखते हुए 71 में, तो 1971 की बात कर रहा हूँ, यानी कि लगभग 50 साल पहले इस राष्ट्रीय झंडे के अनादर को रोकने के लिए दंडनीय अपराध की घोषणा कर दी गई थी। नेशनल फ्लैग को जो है वो 2002 में इसके रूप और बाकी चीज़ों को लेके भी घोषणा कर दी गई थी, जिसमें साइज है, रंग है, तत्व हैं, इन सबको रेगुलेट कर दिया गया था। झंडे का विवाद जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं रहा है। आपको याद होगा कर्नाटक में भी लगभग 2.5 साल पहले मेरे ख्याल से, जब सिद्धरमैया महाराज थे हमारे मुख्यमंत्री, सिद्धरमैया जी जिनको कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इसे एक नए विवाद को जन्म दे दिया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उसकी प्रेसिडेंट थी, तो उनको लगा यहाँ पे भी ऐसा किया जा सकता है। और लाल पीला एक झंडा उन्होंने, जो कर्नाटक का झंडा था, उसके साथ इसको रखने की बात की। सरकार ने तब पारित भी कर दिया था। ये तो गनीमत कहिए कि हाई कोर्ट ने उस झंडे को रोक दिया और ये विवाद नहीं बढ़ने पाता। लेकिन अगर ये विवाद बढ़ जाता तो आज कर्नाटक में होता, फिर भाषाई दंगे होते, फिर सीमाओं को लेकर के दंगे होते, और फिर वो कल को महाराष्ट्र भी कहता, कोई और राज्य भी कहते, तो देश की एकता और अखंडता को बड़ा खतरा हो जाता। लेकिन हम सब की अक्ल और संविधान और इन सब की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। असम हाईकोर्ट के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं के श्रीधर राव जी, वो इस मामले में बहुत स्पष्ट हैं और उन्होंने कहा, उनका कहना था कि ये जो झंडा है, हम महात्मा गांधी के उल्लेख से उन्होंने कब बताया था कि ये जो झंडा है वो हम सब हिंदुओं, मुसलमानों, क्रिश्चियन, पारसी, द्वीप, जितने भी हैं जो अपने इस देश में रहते हैं, वो इस झंडे के लिए जिएंगे और मरेंगे। एक नेता ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने भी यही कहा था। सिग्निफिकेंस ऑफ, जो तिरंगे की सिग्निफिकेंस बताई थी और लोगों को समझाया था कि कितना महत्वपूर्ण है ये झंडा। आखिर अब फिर वही पुराना सवाल है कि आखिर इस झंडे को लेकर के
हमारे राजनीतिक दल क्या चाहते हैं। 370 को लेकर के तो खत्म हो ही गया है, और अब शायद ही देश में ऐसी स्थिति कभी आए कि 370 रिवोक हो जाए। तो तय है कुछ लोग, कुछ नेता, खासतौर से जम्मू कश्मीर के नेता विदेशी ताकतों के हाथ में खेल करके झंडे की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप 370 पे लड़ाई लड़ लीजिए, ठीक है, लड़ना चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो लड़ लीजिए, लेकिन तिरंगे का क्यों अपमान कर रहे हैं। और इस अपमान को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नहीं होने देना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। क्यों? क्योंकि ये झंडे का अपमान जो है अलगाववाद को बढ़ावा देता है, जिसको रोकने की तत्काल ज़रूरत है। बहुत बहुत आभार आपका।